तो नमस्कार, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 में जितने भी एज से क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारा देखिए सीजीएल 2023 के टॉपिक वाइज अगर आप लोग सोल्यूशन नहीं देखें तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्या लिखा गया है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु से क्या है 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सबिता की आयु से 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु बताना है। तो सिंपल सा देखिए ऐसे सवालों में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, रहीम दे दिया गया है और यहाँ पे सबिता है, इनकी डॉटर है। ठीक, और इसमें बोला गया है देखिए अगर सबिता 1 है तो रहीम कितना है भैया, ये 5 गुना है। पुनः 7 साल बाद सबिता का ये 3 गुना, मतलब सबिता यहाँ पे 1 हो जाएगी तो यहाँ पे रहीम कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब आप लोगों को ऐसे सवालों में देखिए इन दोनों का आप लोग देखिए 3 और 1 का डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे 5 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 2। अब देखिए जो डिफरेंस 2 आया है, 3 और 1 का डिफरेंस 2 जो आया है, आप लोग क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ऊपर डिफरेंस आया है 4, यहाँ पे क्या कर देंगे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको फर्दर आगे सॉल्व करके आप लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 दूना के 10 और यहाँ पे 2 दूना के 4 और यहाँ पे 4 तिहाई 12, रेशियो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है, +2 का। 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है भैया, 7 दे दिया गया, क्योंकि 7 वर्ष बाद बोला गया है। अब देखिए आपको 10 बनाना है। अगर हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 बराबर आपका कितना आ जाएगा भैया, ये 7 5 35 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को जूम कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दे दिया गया है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु आपको ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया गया है, तो यहाँ पे सुधीर भाई साहब है, यहाँ पे आशीष भाई साहब हैं। अब देखिए यहाँ पे रेशियो कितना दे दिया गया है, 5:7 और 12 वर्ष पहले यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1:2 दे दिया गया है। अब सिंपल सा देखिए 5 और 7 में कितने का डिफरेंस भैया, 2 यूनिट का। तो नीचे यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से हम लोग जैसे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 5:7 बटा में यहाँ पे 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ से 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 12 दे दिया गया है। 3 यूनिट बराबर 12 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे 4 आ जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 यूनिट बराबर भैया कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 वर्ष, अब से क्या बोला गया है, तो अब से 5 वर्ष बाद। तो ये पहले की आयु आ गई है। अब इसमें आप लोग क्या कर देंगे, प्लस इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग देखिए ये जो बाद वाली है 3 वर्ष यहाँ पे है, इसके पहले अगर 3 लेंगे आप लोग तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो पहले ऐसे भी लेस के आप लोग यहाँ से भी 3 यूनिट बराबर आप लोग 12 कर सकते थे। कहने का मतलब वही है, लेकिन आंसर सेम आएगा ना, बाकी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना दे दिया है, 6:5 दे दिया गया है। यदि उनकी आयु का योगफल 11, देखिए कितना दे दिया गया भैया, 6:5, मतलब यहाँ से आपको 11 यूनिट बराबर 55 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे इसका 6 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 30 और 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे 25। और अब से 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37:32 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एज के मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु। देखिए यहाँ पे मदर प्लस फादर की औसत आयु 40 दिया है, बटा में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उसके बाद से पुनः मदर और फादर प्लस एक डॉटर आ जाती हैं, तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, यानी डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल सकते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा है मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे मीनू है, यहाँ पे इसकी पुत्री है, यहाँ पे 8 वर्ष है और यहाँ पे 38 वर्ष है। कितने वर्ष बाद मीनू अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी, मतलब यहाँ से 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए 2 गुनी होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस हमेशा मतलब सेम रहेगा, चाहे यहाँ पे बड़ी है। देखिए मीनू की आयु जो है 38 वर्ष है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 8 से गुणा कर देंगे, हमसे कितने वर्ष बाद पूछा है, इसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38:8 दे दिया गया है। पुनः जैसे यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16 रेशियो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो मतलब मीनू 8 वर्ष में, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पे कितने वर्ष बाद ये 2 गुना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 22 का है। तो बस यही हमसे पूछा था, तो ये सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे आर्यस नहीं रहेगा, यहाँ पे आर्यस नहीं रहेगा ना, ये वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें भी क्या पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। लिखा गया है एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अब आप लोग सोचिए, ऐसे में देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक महिला जो है यानी फीमेल है, और उसके बाद से रेशियो कितना दे दिया गया है, यहाँ पे इसके पुत्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुत्र की आयु x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 28 आ जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे प्लस आप लोग क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितना समझ में आ गया होगा। जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 28 और 3 31 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 3। उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ से x + 31 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2x + 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए पुत्र की आयु पूछा है, तो पुत्र की आयु हम लोग क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, माँ ने अपने पुत्र से कहा 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, रेशियो बताना है। चलिए देखिए इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को साइड में लगाना है। देखिए 7 वर्ष पहले आयु कितना था, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मदर है और यहाँ पे पुत्री है, तो यहाँ पे डॉटर हो जाएंगी। कितना दे दिया है भैया, अगर मदर 7 है तो डॉटर 1 है। पुनः अब से 3 वर्ष बाद ये अनुपात 1 रेशियो कितना आ गया है भैया, 3 आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए 7 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 6, और 3 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहाँ पे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 6 से गुणा कर देंगे। जैसे इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 दूना के 14 रेशियो यहाँ पे 2, और जैसे 6 3 18 और यहाँ पे 6। देखिए कितने का इंक्रीज हुआ है भैया, +4 का। 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, देखिए अब से 3 वर्ष बाद और यहाँ पे 7 वर्ष पहले, 7 3 10, यानी 4 यूनिट बराबर आपको 10 दे दिया है। तो अगर 2 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 यहाँ से 14 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 14 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यानी 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 35 आ जाएगा। 14 यूनिट बराबर 35। तो अब आप लोगों को क्या लेना है, देखिए यहाँ पे हमें सिंपल सा दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 35 आ जाएगा मदर, और यहाँ पे डॉटर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पे डॉटर की एज कितनी आ गई है, 5 आ गई है। लेकिन हमसे वर्तमान पूछा है तो 7 वर्ष पहले का ये आ गया। जैसे इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे इधर, तो वर्तमान मिल जाएगा। अब जैसे ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 42 रेशियो कितना आ जाएगा भैया, 12। इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक समूह है जिसका एज औसत एवरेज कितना दे दिया है, 27। 4 नए लड़के आ गए तो औसत आयु यहाँ पे 25 हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरा समूह है यहाँ पे 25, और पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। सिंपल सा है, एलिगेशन आपको लगा देना है, अब आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे आपको कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 4 दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। तो यानी शुरुआत के समूह में कितने लोग थे भैया, 4 ही लोग थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूँ यही 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी और 1-2 टॉपिक बचा है, जल्दी से नहीं मतलब करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा बिजी रहते हैं, थोड़ा घर में मतलब माताजी की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आती है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।